मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों के बरी होने के बाद से सियासी सरगर्मी तेज हो गई। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फैसले पर कहा है कि ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना ही इस्लाम आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम और अहिंसा का स्वरूप होता है। कुछ लोग धर्म का नफरत की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कहे, ये कोर्ट का फैसला है, इस पर अपील की जा सकती है। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस ने बनाया था वो सब शिकूफा फेल हो गया। हिंदू आतंकवाद, देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। आरोप लगा था कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता है, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। तो ये आपने बयान सुना किस तरीके से अब इस पूरे मामले में सियासी बयान उफान मारने लगा है। बीजेपी में खुशी का माहौल है। बीजेपी का कहना है कि इस पूरे घटना में किस तरीके से हिंदू संगठन को टारगेट किया गया था। निहारिका ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। निहारिका, फैसला आ चुका है, 17 सालों के बाद से बीजेपी खुश है और साथ ही कई आरोप कांग्रेस के ऊपर भी मढ़ रही है। तो वहीं अब कांग्रेस के दोनों नेता को हमने सुना, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को। दिग्विजय कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि इस फैसले को एक बार फिर हम अपील कर सकते हैं क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल, देखिए 17 साल बाद जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आ चुका है। हालांकि ये फैसला पहले 8 मई 2025 को आना था, लेकिन उस वक्त इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था 31 जुलाई तक। जो 31 जुलाई यानी कि आज इस पूरे फैसले पर सुनवाई, इस पूरे मामले का अब जो फैसला है वो दे दिया गया है। देखिए, जो मामला था ये 2008 का था, जब मालेगांव में एक बम ब्लास्ट हुआ था। उस बम ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज़्यादा लोग घायल थे और इस बम ब्लास्ट को भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था। देखिए, उस वक्त भी ये भगवा आतंकवाद का नाम जो था वो कांग्रेसियों द्वारा ही दिया गया था, ऐसा भाजपाइयों का कहना है। और आज जो कांग्रेस अपनी बातें पलट रही है कि किसी तरह का आतंकवाद जो है वो किसी धर्म। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस फैसले के बाद से वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए, जैसे ही फैसला आया, साध्वी प्रज्ञा फूट फूट कर कोर्ट में रोने लगी। कहने लगी कि 17 सालों तक मैंने अपमान सहा है, संघर्ष किया है और भगवा को कलंकित किया गया था। निहारिका, आप आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, देखिए, ये पूरा मामला जो था 2008 का था। 2008 के बाद से इस पूरे फैसले पर, इस पूरे मामले पर गहन चिंतन चल रहा था। जगह जगह इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट जो था, एनआईए का स्पेशल कोर्ट, उसमें ये पूरा मामला था। और उसके बाद अब 17 साल बाद इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो हुई है और सुनवाई हुई थी और अब फैसला आया है। 31 जुलाई को ये फैसला आया है। हालांकि ये फैसला पहले 8 मई को आना चाहिए था, लेकिन अब ये जो फैसला है इसमें 7 आरोपियों को, जिसमें भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल है, उनके साथ ही जितने भी 7 आरोपी थे वो 7 आरोपियों को अब बरी कर दिया गया है। और उन आरोपियों की उन 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। और इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, कर्नल प्रसाद पुरोहित है, रमेश उपाध्याय है, अजय राहिरकर है, सुधाकर चतुर्वेदी है, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी शामिल है। देखिए, जज लाहौटी ने ये कहा है कि बम ब्लास्ट जरूर हुआ था, लेकिन ये बम ब्लास्ट कैसे हुआ, उसके बाद ये बाइक क्या
क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही थी, इसका भी कोई सबूत पूरी तरह से नहीं मिला। इसमें बम किसने लगाया था उसका सबूत नहीं मिला, बम बनाया किसने था इसका सबूत नहीं मिला। इस तरह के कई ऐसी चीजें थी जिसके चलते कोर्ट ने अब यह फैसला दिया है कि सातों जितने भी लोग जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे वे सभी इसको लेकर बरामद है और अब उन पर इस तरह का कोई भी आरोप नहीं है। इसी के चलते अब जगह जगह इस पूरे फैसले को लेकर मिठाइयां बांटी जा रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं। जितने भी लोग थे जिनके ऊपर ये आरोप सिद्ध थे उनके घर पे भी जश्न का माहौल है। उमा भारती की भी बात हमने सुनी, उनका भी क्या कहना था। भाजपा की बात करें तो भाजपा इस पूरे फैसले की सराहना कर रही है, वो इस पूरे फैसले का स्वागत कर रही है। हालांकि कांग्रेसियों द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि इस फैसले को एक बार फिर से देखा जाए। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो जो पीड़ितों के वकील थे शाहिद नवीन अंसारी, उनका ये कहना था कि एनआईए का स्पेशल कोर्ट का ये जो फैसला है इसे हाई कोर्ट में भी लेकर जाएंगे और एक बार फिर से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग करेंगे, जिसे लेकर भी उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। हालांकि अब जितने भी लोग थे उन सभी को फिलहाल बरी कर दिया गया है और सभी के घरों में, सभी के परिवारजनों में अब ये एक खुशी का माहौल है। इतना ही नहीं, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी वो फैसले के बाद रो पड़ी। उनका यही कहना था कि 17 साल से मेरे कान तरस गए थे इस फैसले को सुनने के लिए जो आज सुनाया गया है। जी बिल्कुल, 17 सालों का संघर्ष और उसके बाद से जो रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी में तो काफ़ी खुशी का माहौल है, वो गदगद है। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि इस फैसले को हम अपील करेंगे, तो अब जिस तरीके से अब सियासत भी इस मामले में हो रही है, तो अब ये फैसला आ चुका है, अब आगे क्या रुख आप देख रही है इस पूरे मामले में? देखिए, पहले कांग्रेस इस पूरे मामले को भगवा आतंकवाद का नाम दे रही थी और अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद होता है। जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, हालांकि पूर्व मंत्री है कांग्रेस से और इस वक्त राघवगढ़ के विधायक है, उनका भी यही कहना था कि आतंकवाद है, उसे मैं भगवा आतंकवाद नहीं कह सकता हूँ, ये सरासर गलत होगा। वहीं अगर कमलनाथ की बात करें तो उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से देखा जाना चाहिए। जो दिग्विजय सिंह है उनका भी यही कहना है कि आतंकवाद होता है। तो कहीं ना कहीं रुख बदलते हुए हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले का कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि इस पूरे फैसले को एक बार फिर से रिवाइज किया जाना चाहिए, इसके बारे में और ज्यादा बेहतर रूप से पूरी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सही फैसला सामने आ सके। तो कहीं ना कहीं इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई है और यही कहना है विपक्षी यानी कि जो यहाँ पे पीड़ित थे उनके वकील का। इसलिए उसने भी यही कहा है कि इस पूरे मामले में ये जो फैसला है इसे हम हाई कोर्ट में भी लेकर जाएंगे। हालांकि जो भाजपाई हैं और साथ ही में जितने भी ये कथित आरोपी थे जिनके ऊपर आरोप लगे थे वे सभी लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं। आज मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से भी बात की गई, उनका भी यही कहना था कि ये फैसला सही है और इसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे। जितने भी मंत्रियों से बात की उन्होंने यही कहा कि बहुत देर बाद ये फैसला सुनने को मिला, लेकिन फैसला अच्छा है, इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसकी सराहना करते हैं और हम कोर्ट के इस फैसले की तौहीन नहीं करते, हम इसकी इज्जत करते हैं। हमें इसी फैसले का इंतजार था। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ ही जितने भी 7 लोगों को बरी किया गया है उसके फैसले का हम स्वागत करते हैं। और जो कांग्रेस अभी भी अनर्गल बातें कर रही है वो उनकी बौखलाहट है जो वो कभी भी नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल निहारिका, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से भोपाल में खुशी का माहौल है, आतिशबाजी हो रही है, खूब ढोल और बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। पुणे से भी ऐसी तस्वीरें हमने यहाँ पे दर्शकों को दिखाई कुछ समय पहले ही। लेकिन पीड़ितों का कहना है कि अब वो अपील करेंगे, कांग्रेस का भी यही कहना है। क्या ये दोनों अब आगे अपील की तरफ जा सकते हैं, पीड़ित और कांग्रेस? झेली है वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई। परंतु हमारे पक्ष में न्याय जो डिसीजन आया है वो सत्य का डिसीजन है, वो सनातन का डिसीजन है, वो न्याय है, जिससे हम सभी सनातनी, भारतवर्षी, हिंदू सभी, पूरा देश और विदेशों में भी रहने वाले लोग बहुत प्रसन्न हैं।
इस हमले को कांग्रेस की सरकार के दौरान भगवा टेरर का नाम दिया गया था। शायद इसी वजह से आज इतने सवाल और जवाब दोबारा पार्लियामेंट और संसद में सुनाई दे रहे हैं। उधर मालेगांव धमाकों में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में फैसले को लेकर पीड़ितों ने हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। आपको बताते हैं कि क्या कहा है पीड़ितों ने और किस तरह से वो अब फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इस मामले पर पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और साध्वी उमा भारती इस फैसले पर क्या कह रही हैं, ये सुनते हैं। आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। आरोप लगाता कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। तो एक